अच्छा, उसके बाद खातून जज धमकी केस, वो जो खान साहब के ऊपर एक केस कंप्लेनेंट कौन है, बात किस हवाले से हो रही है और किस अंदाज में हो रही है, वो FIR दर्ज कर दी। डर सिर्फ एक बात का है, तस्वीर वीडियो वो आएगी, वो वायरल हो जाएगी, खान साहब काबू नहीं हो पाएंगे, और कोई डर नहीं। जज साहब को ये अल्फाज आ गए हैं यहाँ पर जो 9 ज़मानतें खारिज हुई हैं। अब ये ज़मानतें किस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई हैं जी? खान साहब पेश नहीं हुए, भाई वो कस्टडी में हैं, उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि हम कह रहे हैं कि प्रोड्यूस किया जाए। और सिक्योरिटी का बहाना बनाना इंतज़ामिया का वो उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है वो बेहतरीन तरीके से मेक श्योर करें। आज आपको पहले की तरह पता है कि हर रोज़ कोई ना कोई केस, कोई ना कोई इंक्वायरी, कोई ना कोई मामला जो है इमरान खान साहब के हवाले से, उनके घर वालों के हवाले से पेंडिंग रहता है। आज इसी तरह सुबह शेड्यूल जारी हुआ कि दरख्वास्त देनी है जी जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने आके सुबह दरख्वास्त दी। दरख्वास्त वो ये थी कि एक नोटिस भिजवाया गया है FIA की तरफ से बीबी साहबा को कि आप जो है आके हमें ऑडियो जो है वो अपनी रिकॉर्ड करवाएं, हमने कोई आपके टेस्ट लेने हैं। गुजारिश ये है कि हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से ऑलरेडी जा चुके हैं और हाई कोर्ट ने किसी भी गैर कानूनी अमल को FIA को करने से वाज़ह तौर पर सख्ती से रोका था। उसके बावजूद नोटिस भिजवाया गया। हमने दरख्वास्त दी है कि ये जो काम है ये गैर कानूनी, और ये नोटिस जो है इसको कलअदम करार दिया जाए और इसके ऊपर स्टे मांगा है। वो सुबह के लिए उम्मीद है हमें फ़िक्स हो जाएगा। उसके साथ साथ आज खान साहब से लीगल टीम के हवाले से मुलाकात की दरख्वास्त जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में दी है। उसमें हमने 3 लॉयर्स का, जिसमें खोसा साहब, समीर खोसा, सलमान अकरम राजा और एक डॉक्टर, उनकी जो है एक्सेस के हवाले से दरख्वास्त दी है। तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर अदालत को असिस्ट किया गया कि आप टाइम मेंशन कर दें, डेट लिख दें, क्योंकि जब आपका हुक्म दिया जाता है कि मैनुअल के मुताबिक, तो वो आगे से आपका हुक्म मानते नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं टाइम नहीं लिख सकता, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, आप ऐसा करें कि ऑर्डर मैं कर देता हूँ तो वो लेके जाएं। हमने कहा जी कि वो आप मैनुअल के मुताबिक करेंगे, उसमें टाइम लिखें। उन्होंने कहा जी कि मैनुअल के मुताबिक ही उनको ट्रीट करना चाहिए। मैंने कहा जी मैनुअल के मुताबिक वो करते तो वो कभी भी हमें दरख्वास्त देने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैनुअल के मुताबिक तो सुपरिटेंडेंट साहब आगे से ट्रीट नहीं करते। रात को मुझे ज़ैन कुरैशी साहब की कॉल आई इसी तरह से कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने के हवाले से 15 तारीख की इजाज़त दी गई है, लेकिन जो आगे से सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो इनकार किए जा रहे हैं। वो उसके ऊपर कहते हैं जी कोई वजह भी नहीं और कहते हैं मिलने भी नहीं दे रहे। अब बात यह है कि उनके घर वाले अहल खाना जो हैं स्पेशली कराची से आए हैं मिलने के लिए, और उनके ऊपर कोर्ट के हुक्म होने के बावजूद उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। बाकायदा तौर पर यह बात जो है मौजूद अदालत को बताई गई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि टाइम मेरे लिए मेंशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े लोग आते हैं और मैं सबकी दरख्वास्तें जो है ना वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कह रहा कि आप दरख्वास्त एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, आपने ये एक्सेप्ट कर ली है, वो मामला और है एक्सेप्ट करने के हवाले से, और ये मामला है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ टाइम मेंशन करना है। सिंपली ऑर्डर कर दिया गया, अब भेजा है, देखते हैं कब कुरानदाजी निकलती है। शाह साहब के हवाले से तो आज उम्मीद है हमें कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद खातून जज धमकी केस, वो जो खान साहब के ऊपर एक केस कंप्लेनेंट कौन है, बात किस हवाले से हो रही है और किस अंदाज में हो रही है, वो FIR दर्ज कर दी गई। एक तरफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल गई, वो मामला जो है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो गया। उसके बावजूद नीचे इतने अरसे से केस पेंडिंग है। खान साहब खुद जाकर उस बात के ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मैंने उस सेंस में बात नहीं की थी और अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत करता हूँ। उसके बावजूद आप देख लें कि वो भी केस चल रहा है। लास्ट डेट के ऊपर जब दूसरी अदालत में ये केस पेंडिंग था, हमारी तरफ से 249 की एप्लीकेशन के ऊपर, बरीयत के ऊपर तमाम आर्गूमेंट्स हो गए थे, लेकिन फैसला नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया जी? प्रोसिक्यूटर साहब अवेलेबल नहीं है, वो टाइम मांग रहे हैं। 2-3 डेटें वहाँ पर ली गई। अब अदालत चेंज हो गई, आज फिर वही हुआ कि प्रोसिक्यूटर साहब वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी आँख, नाक, कान सारे बीमारियाँ चलती रहती हैं, तो आज फिर वो नहीं पेश हुए। उसमें डेट हो गई है, नेक्स्ट डेट के ऊपर हर सूरत जैसा आपको फ़ैसला करना चाहिए। आज एक बड़ी अहम दरख्वास्त और दी है। वो दरख्वास्त ये थी कि खान साहब को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर
प्रोड्यूस किया जाए। अच्छा, मैंने जज साहब को गुजारिश की कि जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट F8 कचहरी के अंदर थी, उस वक्त मामला ये था कि वहाँ पर आपको पता है जी कि जज साहब को मैंने कहा जी कि वहाँ पर मर्डर भी होते थे, सिक्योरिटी के खदशात थे और सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद वारंट निकाले जाते थे। 26 घंटे ऑपरेशन ज़मान पार्क में किस सेंस में हुआ? वारंट की सूरत में हुआ। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है इमरान खान साहब की तलब थी, तो अब तलब ख़त्म हो गई है, जबकि कानूनी तौर पर उनको अगर पेश करना है तो केस आगे प्रोसीड होगा। जज साहब को बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ डर किस बात का है? डर सिर्फ एक बात का है, तस्वीर, वीडियो। वो आएगी, वो वायरल हो जाएगी, खान साहब काबू नहीं हो पाएंगे, और कोई डर नहीं। जज साहब को ये अल्फाज मैंने बोले, तो जज साहब ने कहा कि आप दरख्वास्त दें, उसके ऊपर मैंने कहा नोटिस ना करें, आप कानून के मुताबिक फ़ौरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। खान साहब को बुलाया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन बहरहाल दे दी। उसके ऊपर अब उन्होंने जो है वो आर्गूमेंट्स के लिए डेफिनेटली रखेंगे। दोनों केस वो वहाँ पर भी अटेंड किए, जुडिशल कम्प्लेक्स। अब आ गए हैं यहाँ पर जो 9 ज़मानतें खारिज हुई हैं। अब ये ज़मानतें किस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई हैं? जी खान साहब पेश नहीं हुए। भाई वो कस्टडी में हैं, उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि हम कह रहे हैं कि प्रोड्यूस किया जाए। और सिक्योरिटी का बहाना बनाना इंतज़ामिया का वो उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है वो बेहतरीन तरीके से मेक श्योर करें। इंतज़ाम उन्होंने करना है, सिक्योरिटी के इंतज़ाम हुकूमत ने करने हैं, हमने तो नहीं करने, और वो इंतज़ाम करके उनको पेश किया जाए। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आपकी ज़मानत खारिज की जाती है। दरख्वास्त वहाँ पर ये भी हमने सदा की कि जनाब वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जा सकती है, आप शफ़क़त करें वीडियो लिंक के ज़रिए, या उन्हें प्रोड्यूस कर लिया जाए। दोनों हमारी ये इस्तदाएँ कबूल नहीं की गई। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की जजमेंट वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जा सकती है। फिर क्यों नहीं लगाई गई? नहीं लगाई गई, ज़मानतें नौ खारिज कर दी गई। बदनीति ये है कि ज़मानतें ये खारिज हुई, खान साहब की ज़मानत उस मुकदमे में होगी, नए मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह से ज़मानतें खारिज हुई हैं लाहौर में भी, और वहाँ पर भी ये सेम ग्राउंड। तो ये सारा एक सेट पैटर्न है, एक में ज़मानत खारिज होगी और दूसरे में जनाब पकड़ लिया जाएगा, एक में ज़मानत खान साहब को मिलेगी, दूसरे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। साइफ़र से निकलेंगे, तोशाखाना से निकलेंगे साइफ़र, साइफ़र से निकलेंगे नैब, नैब से निकलेंगे जुडिशल कम्प्लेक्स, और वो 9 मई से निकलेंगे तो फिर और रसीदें और ये वो मामला। मतलब अभी आपने देखा कि सुबह एक नया जो है वो केस जनाब शुरू हो रहा है जनाब के अंदर। वो क्या केस है जी कि खान साहब ने जब सैलाब आया, मुल्क में नागहानी आफात आती हैं, खान साहब तो लीडर हैं, खान साहब तो पूरी दुनिया मानती है, वो चोर चक्के थोड़े हैं। लोग वो नाम लेते हैं तो लोग जो हैं पैसे उनको भिजवा देते हैं। उन्होंने पैसे मंगवाए, उन्होंने बाकायदा तौर पे वो जो आपको सबको पता है कि एक प्रोग्राम वो होता था और उसमें वो फंड रेजिंग करते थे, और वो उसका पैसा जो है जितने गरीब आवाम जो उसमें मुतासरीन होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट होता था। आज तक कोई ऐसी लेके आ जाए कि खान साहब की 70 साल की ज़िंदगी में कोई ऐसी मिसाल मिली हो कि खान साहब ने उस जगह के ऊपर पैसे मंगवाए और खा गया, खान साहब ने शौकत खाना के नाम के लिए पैसे और खान साहब पैसे खा गए। किसी ने आज तक ये बात नहीं की। 16-17 महीने गुजर गए। 17 महीनों के बाद इन्होंने देखा कि तमाम केसेस के अंदर जो है वो जो इन्होंने बनाने थे वो तो बना लिए कि अब ये केसेस तो बन गए हैं, अब कोई ऐसा केस और मज़ीद नैब का देखा जाए। अब क्योंकि 50 करोड़ वाला भी मामला जो है वो भी दोबारा तरमीम हो गई हैं, अब नवाज शरीफ साहब भी उस ज़ुमरे में आ गए, अब जरदारी साहब भी आ गए, अब ये सारा ख़ानदान और दूसरे दीगर जो हैं वो सारे भी आ गए हैं। तो लिहाजा इन्होंने कहा कि ये तो नैब अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब चल रहा है, तो साथ क्यों ना ये इसके ऊपर उठाया जाए। कोई एविडेंस नहीं है, पहले भी जो केसेस बनाए गए कोई सबूत नहीं है। ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई है। तमाम मुकदमात में खान साहब सुरखरू होंगे। सिर्फ आज एक इस्तदा है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, चाहे वो खान साहब के हवाले से हैं, चाहे इस पूरे मुल्क की फलाह के हवाले से, इस मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से जो अर्जेंट नौयत के मामला हैं, दीगर लोगों के भी तमाम लगने चाहिए, तमाम सुनने चाहिए और तमाम के ऊपर फैसला होना चाहिए। ये जो बहाने हैं, ये जो प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा जी, जज साहब छुट्टी पे हैं या फिक्स नहीं हो रहा केस, ये तमाम ख़त्म हो और सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस साहब
आ चुके हैं और वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, उनको जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्टैंड लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब स्टैंड लें और दरख्वास्तें फ़िक्स करें, इंसाफ जो हैं वो लोगों को फराम किया जाए। नईम साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने बड़ी लोगों की ख्वाहिश है कि खान साहब जो हैं इतना अरसा रहें और बड़े लोगों की ख्वाहिश थी कि खान साहब जेल के अंदर जाएँ। देखें, ख्वाहिश करें, उनका शौक़ है, वो कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश ऐसी करें जो उस ख्वाहिश के साथ उस बंदे को जोड़े। मिसाल के तौर पर एक चोर हो ना, तो उसके हवाले से ख्वाहिश करें कि वो जाए, तो वो आपकी जायज़ है। एक बंदा मुखलिस है जो इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए रात दिन उसने वक्फ़ किया, अपनी ज़िंदगी उसने अपनी वक्फ़ कर दी, उसने अपने दीनी जो है उसने नज़रिया पूरी दुनिया में अपना बताया और अपना विज़न उसने इंट्रोड्यूस कराया कि किस तरह हम आज़ाद एक माशरा बन सकते हैं और किस तरह कौम को ग़ुलाम रखा गया है। आपके सामने एक एक एलिमेंट है, तो उस बंदे के हवाले से आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो अंदर है, यानी कि शर्म नहीं आ रही आपको। आप अपने केस जो है वो तरमीम करके ख़त्म करवा रहे हैं और उसके ऊपर बोगस केस बना रहे हैं जिनमें कोई शवाहिद ही नहीं होते, और इसी बुनियाद के ऊपर ज़मानतें कन्फर्म होती हैं। वो आपके मुंह पे तमाचा है कि एक केस भी उनके हवाले से आप साबित नहीं कर पाए। सर, आपको नहीं लगता इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी का इम्कान है किसी भी वक्त, किसी भी केस में? देखें, वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने आज तक कोई ऐसा ओहदा हुकूमत में नहीं लिया, तो वो एक घरेलू खातून है। उनका कोई ना कभी उन्होंने कोई आपको स्टेटमेंट आपने कभी देखी, हमेशा वो पेश होती हैं, कभी आपने उनका बयान देखा? तो उनको इसके साथ मनसूब करना तो मतलब ये है कि आप जो है ना मुल्क के अंदर फिर यही है कि जिसको मर्ज़ी उठा लो, जिसको मर्ज़ी डाल दो। बेसिकली टारगेट ये है कि खान साहब को तोड़ा जाए, खान साहब की जान से कमज़ोरी मिल सके, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, तो ये कमज़ोरी ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि कमज़ोरी उनकी है। नो डाउट उनको प्यार है, नो डाउट उनको हर बंदे से मोहब्बत है, नो डाउट जितने लोग गिरफ़्तार हैं हर एक के साथ उनको तकलीफ़ होती है, वर्कर की अपनी नहीं है उन्हें परवाह, लेकिन इनके पास कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है कि जिससे खान साहब को तोड़ सकें, क्योंकि खान साहब इन तमाम चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि वो सोचते हैं तो इस मुल्क का, इस कौम का, और हिस्ट्री में कभी कभी ऐसे लीडर आते हैं और उनको जो है ना ये जितने हथकंडे कर लें तोड़ा नहीं जा सकता। नईम साहब, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रहे, तो क्या खान साहब 8 से 9 साल या 7 साल सियासत से बाहर होने जा रहे हैं? जो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से खबरें चला रहे थे ना जी, वो तो सारी हो गई हैं फारिग, क्योंकि जो नैब के केसेस खुल गए हैं ना, तो उससे साबित हो रहा है कि एक तो नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं, और जो उनके ख्वाब थे वो चकनाचूर हो रहे हैं। अब कुछ और जमातें वो भी वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब देखती हैं, आजकल वो भी बड़ा उसके ऊपर तड़प रही हैं कि जो है ना ये हो रहा है और वो हो रहा है। ठीक है, आज आपको अपने ऊपर आई है तो आपको ख्याल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और इस सियासी जमात को आना चाहिए। बात यह है कि ये जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि आप किसी को जो है वो बिल्कुल ब्लैक आउट कर दें, उसका निशान छीनें, उनके लोगों को जो है वो जेलों में डालें, उनके ऊपर तशद्दुद करें, उनके घरों में छापे मारें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उनके रिश्तेदारों को उठाएं। ये किसी जमहूरियत में, किसी मुल्क में, किसी इस्लामी मुआशरे में आज तक ना हमने देखा और ना ऐसा होना चाहिए, और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मज़म्मत से ये बात ऊपर जा चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो ये कार्रवाई की जा रही है, मतलब ये है कि दिल हर वक्त जो है ना परेशान रहता है। थैंक यू। थैंक यू।